सो हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्लास 11th क्लासिकल मैकेनिक्स ग्रेविटेशन। ओके। और जो टॉपिक इसमें यूज्ड है वो है फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके। फोर्स। सो क्या है फोर्स बिटवीन टू ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स? तो सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट m1 है एंड एक दूसरा ऑब्जेक्ट m2 है। उनके बीच की जो सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, लेट्स से वो d है। So, according to the law of gravitation, the force between these two objects is given by F equals to the magnitude of force is equals to G m1 m2 by r square, where G is a gravitational constant. This is D square. This is the formula, okay, that we have to use. Now, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ओके। सो क्वेश्चन कह रहा है टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर। ओके। आपको ये दो स्फीयर्स दे रखे हैं, इनका रेडियस सेम है। ठीक है ना? आपके पास दो सॉलिड स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस आपके पास सेम दे रखी है, तो इनकी वॉल्यूम सेम होगी। ओके। मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ स्टील, जिस मटेरियल से बने हैं उसकी जो सेम टाइप के स्टील से बने हैं दोनों, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी दोनों की सेम होगी। सो आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, वो दोनों कॉन्टैक्ट में रखें तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनकी रेडियस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसकी आर, तो टोटल कितनी है, 2r। ओके। is a contact as shown in the figures above. Okay, the magnitude of the gravitational force that they exert on each other is F1। जो इनके बीच की F1 फोर्स है वो दे रखी है F1। तो क्या हम F1 फोर्स निकाल सकते हैं? या बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा? दिस इज G M1 M2। सो M1 हियर मास कितना होगा दोनों का? मास कितना होता है सर? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी दोनों की सेम है, वॉल्यूम दोनों की सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितनी होगी? 4/3 पाई आर क्यूब। यही होगी सर वॉल्यूम। ओके। नाउ डेंसिटी इज अ कांस्टेंट, ओके, फॉर गिवन टाइप ऑफ मटेरियल, 4/3 पाई। तो मैं लिख सकता हूँ इसको इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। तो मैं मास को मान सकता हूँ कि इट इज सम कांस्टेंट एंड इनटू आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे आर ही हम वेरी करेगा। ओके। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों का मास सेम है, m1 m2 मास सेम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, के इंटू आर क्यूब इंटू के इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। द रेडियस, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, सो 2r² इज 4r²। सो मैं इसको लिख सकता हूँ जी, दिस इज के स्क्वायर एंड दिस इज r टू पावर 6/r², सो दिस इज r4 डिवाइड बाई 4। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1। नाउ अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन टू अदर सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस 3 आर मेड ऑफ दिस स्टील। स्टील वही सेम था, उसका डेंसिटी वही रहेगी। सॉलिड स्फीयर, हम दो स्फीयर अलग अलग बना रहे हैं, लेट्स से दिस स्फीयर, और उनको भी कांटेक्ट में रख दिया है। ओके, क्वेश्चन आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। दिस इज रेडियस 3r, दिस इज अगेन रेडियस 3r। सो टोटल रेडियस इनके बीच का कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6r, इनके सेंटर्स के बीच की जो दूरी है। ठीक है। ये भी सॉलिड स्फीयर्स हैं और सेम मटेरियल से बने हैं, सो डेंसिटी अगेन सेम होगी। जो हमने प्रीवियस डेंसिटी थी इन दोनों केसेस में, यहाँ पे भी डेंसिटी उतनी होगी ना। इस बार वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर, आर क्यूब। रेडियस इस बार कितना है, 3r है। लेट्स, ओके, रेडियस 3r है, तो 3r³ हो जाएगा। ओके। सो जब मास निकालेंगे दोनों स्फीयर्स का, दोनों का इस बार जो मास निकालेंगे, तो मास क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? सो एज यू कैन सी, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नाउ डेंसिटी उतनी ही है, स्टील की उतनी ही है, ठीक है। नाउ इस बार 3r है, तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज हो गया, तो मास भी बढ़ जाएगा। तो मास इस बार कितना हो जाएगा? दिस इज d डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो इट इज d इंटू 4/3 पाई 3r³। ओके। नाउ क्या मैं, सॉरी, 3r³, दिस इज 3r³। नाउ अब ये जो हमारे पास क्वांटिटी है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d, क्या मैं इसको k लिख सकता हूँ? ये d 4/3 पाई, इसको मैं k लिख सकता हूँ, बिकॉज मैंने प्रीवियसली भी इसको k लिखा था। ओके, d 4/3 पाई को मैंने k लिखा था, तो यहाँ पे भी मैं इसको k लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंड दिस इज 3r³।
सो मास ऑफ दीज टू स्फीयर्स, इन दोनों का मास भी एग्जैक्टली सेम होगा क्योंकि डेंसिटी इनकी सेम है और इनका वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है। बट इन दिस केस पहले हमारा था मास, जो दोनों स्फीयर्स दे रखी थी उनका मास था के आर क्यूब, बट हियर जो मास हो जाएगा इनका वो हो जाएगा इक्वल्स टू के, 3 का क्यूब कितना होगा 27 इंटू आर क्यूब। ओके, सो दिस इज नाउ जो मास हो जाएगा इन दोनों स्फीयर्स का वो हो जाएगा एम इक्वल्स टू 27 के आर क्यूब। ओके, मास विल इंक्रीज 27 टाइम्स। ओके, सो व्हाट वी कैन से नाउ जो फोर्स हो जाएगी F2 जो सेकंड केस में हम फोर्स निकालेंगे, यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर। मतलब ये जो दो स्फीयर्स हैं जिनके रेडियस 3r है, इनके बीच की फोर्स मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी जब ये दोनों कांटेक्ट पे रखे जाएंगे। सो ये होगी सम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 m2। नाउ व्हाट इज m1 m2, इट इज 27 k r cube। okay, it is 27 k r cube because m1 m2 are both same, r cube divided by the square of distance between them, so total distance इनका है कितना 6r है, so स्क्वायर करेंगे 36r square। okay, so इसको सॉल्व करेंगे, so g will be here, this is k into k, so this will be k square, and this is 27 into 27 and this is r raised to the power 4, बिकॉज ये आर स्क्वायर है, ये आर रेस पावर 6 है, तो कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला आर, एंड दिस इज एक्चुअली 36 आएगा नीचे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 9। ओके, सो व्हेन आई सॉल्व दिस, मैं 9 से 27 कैंसिल करूंगा, सो दिस विल बी 3। ओके, सो आई कैन राइट इट इज दैट जी के स्क्वायर, ओके, इंटू 27 इंटू 3 81 डिवाइडेड बाय सॉरी r4 divided by 81 divided by 4. So if you take the 81 outside here, okay, this is equals to 81 g k square r4 divided by 4. Okay, so can you see this quantity gk square r4 and gk square r4 to the power 4, this is actually same. Okay, so I can write it like this 81 f1. Okay, this is my answer. The force between two objects when of the spheres when the radius is increased to 3r, then the force is actually 81 times f1. Okay, so this is option D. Option D is our correct answer. Okay, इसमें स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि जब उनसे बोला जाता है ना कि ये इतनी जो सॉलिड स्फीयर है उनका रेडियस 3r हो गया है, अब इनके बीच की फोर्स निकालो, तो वो मास को चेंज ही नहीं करते। पहली दिक्कत वो ये करते हैं, वो मास को सेम कांस्टेंट ही रखे रहते हैं, ठीक है, जिससे उनका आंसर गलत आता है। दूसरी गलती क्या करते हैं कि उन लोगों को रिलेशन पता नहीं होता इस स्फीयर के मास का जब उनका रेडियस इंक्रीज होता है, ठीक है। सो मास ऑफ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस क्यूब, ऐसा रिलेशन होता है। बट वो क्या करते हैं कि जब रेडियस उनका 3r हो जाता है या कुछ टाइम्स हो जाता है, तो उसको सोचते हैं कि अगर रेडियस 3 गुना हो रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, तो मास भी 3 गुना बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, ओके, वेयर मास इंक्रीज टू cube of r. Okay, this was the major concept used in this problem. So इस problem में हमने दो concept देखे, क्या क्या है, force between two objects, gravitational force between two objects, and how mass increases, how mass of sphere increases, a solid sphere increases with the radius. Okay, what is the relation? So this was the relation. Okay, तो I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, and keep practicing such questions. सो हम लोग और भी क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।